अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़ और आज हम आए हैं जोड़ा में। तो आए हम उसके वालिद से पूछते हैं कि बच्ची के साथ क्या वाक़या हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, हम जानना चाहते हैं कि बच्ची जिसका नाम अदीला नौरीन और जिसकी उम्र 30 साल है, तो उसके साथ क्या वाक़या पेश आया है। वाक़या जी और रात ਨੂੰ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ मतलब ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੇ ਫੁਲਟੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। फिर गुजरात ही आए ने अफसर, गुजरात एक टीम आई है, उन्होंने भी पूछा कि है, फिर उन्होंने नहीं मनिया। फिर वो बाडी चुकी है, फिर मुलाजा कराया। उसके बाद फिर बाडी लैके असीं घर आए हैं तो आन के ते अज मतलब असीं उन्हूं दफन कर दिता है। अच्छा, आपने कहा है कि बच्ची को जहर दिया गया, तो क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में कि कोई तनाज़ा था? क्या सास ससुर के साथ लड़ाई होती थी या शोहर के साथ लड़ाई होती थी? वो पूरी फैमिली उसके साथ झगड़ा करती है, उसके साथ नाराज़ है, उसको तकलीफ़ें देते थे, उसको रोटी भी नहीं देते थे, उसको चैन से रहने भी नहीं देते थे। तो इस वास्ते उन्होंने बच्ची को जहर दी है। जहर देने के बाद देते वक्त एक हाथ टूट गया उसका, गर्दन पे खराश लग गई है, पीठ पे निशान लग गए हैं। ये रिपोर्ट के अंदर है। अच्छा, तो ये जहाँ पे आपने बच्ची की शादी की थी, तो ये आपके ये लोग क्या लगते हैं? वे मेरा छोटा भाई है, मेरे से छोटा भाई है। हमने रिश्ते इसको दिया है, लेकिन पहले दिन से ही उसने झगड़ा शुरू किया है और आखिर वक्त तक झगड़ा रहा है इसका। अच्छा, यानी बच्ची आपको पहले बताती रहती थी कि ये लोग मेरे साथ मारते हैं, मुझे जुल्म करते हैं। वो बच्ची ने रुके भी लिखे हैं, हमको फ़ोन पे भी इतला दी है, लेकिन हम लोग यही सोचते थे कि घर के अंदर छोटा मोटा झगड़ा है तो वो घर में ही ख़त्म करें हैं, अपना गुजारा करें, अपनी ज़िंदगी उधर ही गुजारनी है। तो इसलिए हम लोग ना जाते थे, ना वो हमको जाने देते। उसको जहर देकर मारा गया बकौल आपके। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि 30 साल बच्ची की उम्र थी, उसके बच्चे कितने थे बच्ची के? एक बच्चा है उसका। बेटा के बेटी है? बेटा है, उम्र उसका नाम है, उम्र उसकी तकरीबन 6 के करीब है, 6 साल के करीब है। तो जिस वक्त आप बच्ची के जब फौत हुई है, आपको किसने इत्तला दी कि बच्ची फौत हो चुकी है लाला मूसा में? जिस वक्त बच्ची फौत हो गई है, पता नहीं रात को फौत हुई है या सुबह। उनका एक दोतरा है निवासा, जिसका नाम बिलाल है, उसने मेरे बड़े बेटे को बताया कि तुम्हारा बहन फौत हो गया, मर गया 10 बजे, दिन के 10 बजे। तो उस बेटे ने हमें इतला दिया, लेकिन इन लोगों ने कोई इतला हमको नहीं दिया। इसका मेरी बेटी का भाई यानी मेरा बड़ा बेटा उस बेटी के दूसरे गली में रहता है, दूसरी गली में घर है उसका। इन्होंने उसको भी इतला नहीं दिया, इन्होंने अपने आस पड़ोस के वालों को भी इतला नहीं दिया, किसी को खबर भी नहीं है, कोई रोना नहीं है, कोई धोना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप बताइएगा कि जिस वक्त बच्ची फौत हुई उससे पहले कभी कोई रब्ता हुआ है आपका बच्ची के साथ? हाँ, बच्ची के साथ रब्ता हुआ है। वो बच्ची बताती थी कि मुझे तकलीफ़ देती हैं, मुझे ज़्यादा तंग करते हैं। वैसे माई बाप भी नहीं मिल सकता। जी, आप बच्ची के क्या लगते हैं? हम भाई हैं। आपका नाम क्या है? सजाद अली। ये बताइए क्या कह रहे थे आप? हम बता रहे थे कि वो बच्ची से उसका माँ बाप भी नहीं मिल सकता था, इतनी पाबंदी थी। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि वो कहते हैं कि आप हमारे घर में आते हैं तो झगड़ा बढ़ जाता है, इसलिए आप ना आए। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्ची के मामला क्या थे, किस वजह से लड़ाई झगड़ा होता था? मामला यही छोटे छोटे हैं। वो बोलते हैं कि इसको रोटी पकाने का पता नहीं है, इसको हांडी पकाने का पता नहीं है। ये दूसरे जो उनके बेटे और बेटी हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती है, उनकी खिदमत नहीं करती है। ये छोटी छोटी बातें हैं उनकी। तो मैंने उनको यही बोला कि जाओ अपने घर में जाके ये समझौता करो, एक दूसरे को समझाओ, उनको भी समझाओ, इनको भी समझाओ। मेरा जवाब यही होता था। बच्ची का ज़्यादा झगड़ा है उसके शोहर से होता था या सास से होता था? ज़्यादातर झगड़ा उसका
सास के साथ है, शौहर के साथ बहुत कम झगड़ा है इसका। अभी जो बच्ची का ससुर है बरकत, उससे हमारी मुलाकात हुई है, तो उसने ये कहा है कि मैं सुबह उठा हूँ, उठ के नमाज़ के लिए गया हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जिस वक्त पे घर पे आया हूँ चाय मांगी है, बच्ची जो सी है उसने कहा जी चाय जो सी है आप अम्मी से ले लें। तो उसके बाद मैं घास काटने चला गया, बाद में पता चला कि बच्ची फौत होगी। क्या ऐसी वकवा है? कोई पता नहीं है इस बात का, इसलिए कि वो कभी बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल में लेके गए हैं, कभी बोलते हैं कि बच्ची अपने अंदर थी, कभी बोलते हैं कि उसको अटैक हो गया, कभी बोलते हैं उसने जहर पिया है। ये तरह तरह की वो बातें करते हैं, हम उनकी बात के ऊपर हमको कोई यकीन नहीं है। उन्होंने काम है ना कि उसके माँ बाप को तो कम से कम खिला दो। अच्छा मुझे बताइए कि आपको कैसे, आपको क्या किस तरह पता है कि बच्ची ने जहर खाया, बच्ची को जहर दिया गया है या बच्ची ने मतलब जहर पिया है तो उसकी वजह से उसकी मौत हुई है, या किस तरीके से आप कह सकते हैं? आपको शक है या क्या है? शक है। वो डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने क्या बताया आपको? उन्होंने बोला इसने कुछ जहरीली चीज़ खाया है। अच्छा जी, आप क्या बच्ची की क्या लगती हैं आप? मैं उसकी भाभी लगती हूँ। तो आप क्या कह रही हैं कि किस तरह मतलब है आपको पता है कि उसने बच्ची ने को जहर दिया गया है? हाँ उन्होंने सब दी सलाह सी, सब दी। 2 दिन पहला उन्होंने कहा तेन उसी छड़ना नहीं है भी, मार देना में। 3 बंदियां ने रल के जहर दिया वे, एक ने गाटा फड़ी रखे है, दूसरा डालता रहा मुँह में। नहीं तो किस इस गल की किस तरह तस्दीक हुई है कि जी बच्चे सानू बच्ची ने खत भेजा है। अच्छा जी खत तो थाने में साड़ा जी, थाने में खाता कर बच्ची ने आपे खुद लिख के भेजा है, मेरे नाल ज्यादती कर देन मेरे साथ। अच्छा बुजुर्ग, आखिरी सवाल में दसो तुसी कि जी पुलिस ने हुण तक की कार्रवाई की है, क्या थाने की कार्रवाई तो तुसी मुतमिन हो? इंशाल्लाह जो कानून की कार्रवाई है ना वो हुकूमत पाकिस्तान का कानून है, मुल्क पाकिस्तान का कानून है, वो असीं मुतमिन हाँ। हक के उपर फैसला आवे तो असीं मुतमिन हाँ। कोई भी फैसला हक उत्ते आवे वो सानू मंजूर है, ना हक किसी नाल भी ना आवे, ना उन्हां नाल आवे, ना साडे नाल आवे, ना होर किसी नाल आवे। असीं हक नूं तस्लीम करने हाँ। थोड़ा नाम की है? मेरा नाम रहमत अली है। रहमत अली साहब। जी ये बच्ची के जो से वालिद थे रहमत अली साहब, अभी हम जोड़े में ही मौजूद हैं। अफसोस इस बात का है कि हमारे माशरे में जिस तरीके से कत्ल हो रहे हैं और जिस तरीके से बच्चियों के ऊपर जुल्म किया जाता है, जिस तरीके से बच्चियों को मार दिया जाता है। इससे पहले भी हम इस इलाके में आए थे, जोड़ा में ही रेलवे स्टेशन के पास एक वक़्वा हुआ था, ये चीचियाँ खारियाँ के पास इलाका था, उसमें भी बच्ची को जो सा तकिया मुँह पर रख कर मार दिया गया था। उसकी भी कवरेज हमने इसी तरीके से की थी। तो मैं ये समझता हूँ इस माशरे से कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, इस पर हुकूमत जो सी है कानून साजी कब करेगी और किस तरीके से इस पर जो सा पाबंदियाँ लगेंगी और किस तरीके से जो सा इंसाफ मिल सकेगा। थाने वाले जो जिस वक्त थाने जाते हैं तो वहाँ पर जाके FIR दर्ज करा दी जाती है, उसके बाद पता चलता है जी मुलज़मों की ज़मानती हो गई हैं। तो ये सिलसिला कब तक ख़त्म होगा? इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान राउल रफ़ीक को। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं हार्ट न्यूज़, मैं हूँ आपका मेज़बान राउल रफ़ीक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रफ़ीकाबाद में। एक वक़्वा हुआ था, कह लें कि एक शोर मचा था कि एक बच्ची का कत्ल हो गया, अपना उसको जहर देकर मार दिया गया। तो उस सिलसिले में जिस वक्त मैं यहाँ पर रफ़ीकाबाद आया हूँ तो यहाँ पर आके मैंने अपने बरकत साहब हैं, ये बच्ची के ससुर हैं, उनसे मैंने दरिया पूछा कि जी ये वक़्वा क्या हुआ है। तो उन्होंने बता रहे थे वो। तो मैं समझता हूँ कि नाज़रीन आपके सामने बरकत साहब खड़े हुए जो बच्ची के ससुर हैं, उनसे ख़ुद पूछ लेते हैं कि ये वक़्वा क्या हुआ और किस तरीके से हुआ है और बच्ची की वफ़ात कैसी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बरकत साहब, क्या हाल है आपका? जी खैर खरीदा। आप बच्ची के ससुर हैं? हाँ जी। अरे मुझे बताइएगा कि ये क्या मामला हुआ है, किस तरीके से बच्ची फौत हुई है? जी बच्ची अंदर बैठी है, उत्थे ही मतलब है ਉਹਦੇ दिल ਨੂੰ कोई फर्क लग्या, ਉਹਨੂੰ पानी छनी दिता है, बोतल दिती है, फिर ਉਹਨੂੰ हस्पताल खड़िया है तो कोई उत्थे डॉक्टर ने दसिया कोई 10 मिनटा 15 मिनटा तक पहले बच्ची फौत हो गई है। अच्छा मुझे बताएं कि जिस वक्त बच्ची फौत हुई थी आप किधर थे? मैं घर आया तो मां नाल गई हस्पताल। नमाज पढ़ के तुम किस टाइम आए हो? अपनी नमाज जिस टाइम ना आती नमाज पढ़ उस टाइम ना, मेरे घड़ी तो मेरे को कोई नहीं, अच्छा अनपढ़ बंदा मैं। अच्छा तो मैंने तुम दसो नमाज पढ़ने तो बाद तुम घर आए हो, उस तो बाद फिर मतलब है कि तुम की वेख्या दे? मैं घर लैन टुर गया। नहीं हाँ जी जी आके आवाज़ मारे बच्ची अंदरों बोली है। जी जी। हाँ जी। तो फिर वो
उन्हें आख्या मेरी तबीयत खराब है। नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ। जे चाह तो मंगी है ना आके हाँ जी, बच्ची जी। को अच्छा। बच्ची आख्या मां नूं अख बना देंदी है। ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਬਈ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਕਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ जी हाँ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ जी बच्ची से घर वापस आया, बच्ची बीमार हुई है ज़्यादा, तो फिर उन्होंने अस्पताल लै गई मां ਹਸਪਤਾਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ससू लैके गई सू ठीक है। नाल एक महल्ले दी जनानी नाल खड़ी एक दो ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ डॉक्टर ने जाके चेक शक किया है, कोई अद्धा घंटा उन्हें लाया है, उन्हें आख्या जी 10 मिनट 15 हो गए बच्ची फौत हो गई है। जी ये आपने इनका मौक़िफ़ सुना ये कह रहे हैं कि जी मैं घर पे मौजूद नहीं था, मैं सुबह की नमाज़ पढ़ने गया, नमाज़ पढ़ने के बाद घर पे आया हूँ तो मैं चाय की तलब हुई तो मैंने चाय मांगी बच्ची से, तो बच्ची ने कहा कि जी माँ से कहें कि वो चाय दे देगी। बच्ची जो उनसे थी वहाँ पे लेटी हुई थी, बच्ची ने कहा कि मेरा दिल घबरा रहा है, उस पर इन्होंने कहा कि जी एक बोतल जो सी है वो बच्ची को दी है 7 अप की या कौन सी बता रहे हैं, तो उसके बाद मतलब थोड़ी देर में बच्ची की तबीयत ख़राब हुई है तो अस्पताल लेके गए हैं तो बच्ची की डेथ हो चुकी थी। वो ससुर थे उनके बरकत साहब ने, जिनका आपने मौक़िफ़ सुना।